हाँ जी बेटा, हाँ जी लिखो, 1 मिनट पहले ये डाउट ले लो फिर आंसर कर लेते। वो जो कल बोल रहे थे आप, अब वो करवाता हूँ, सबको डाउट करता हूँ। x रेज़ टू पावर a अपॉन x रेज़ टू पावर b होल रेज़ टू पावर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। बेटा चेक करना, यही है। मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, चेक कर लो, सही है। यस सर। इनटू x रेज़ टू पावर b अपॉन x रेज़ टू पावर c होल रेज़ टू पावर b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर। यही है बेटा। यस सर। x रेज़ टू पावर c अपॉन x रेज़ टू पावर माइनस ए। बेटा क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, c स्क्वायर प्लस c a प्लस a स्क्वायर। क्वेश्चन चेक करो, यही लेफ्ट हैंड साइड। यस सर। ये डाउट किस किसका है, हैंड रेज करना। बाकी सबका हो गया, इधर हो गया, विटमन सेकंड ऐसे हो गया। फर्स्ट हो गया। चलो बेटा ध्यान से देखना इधर प्लीज। बेस सेम, पावर्स विल मल्टीप्लाई के केस में ऐड, डिवाइड के केस में माइनस। तो ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई में है? ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में। तो x रेज़ टू पावर क्या आएगा, a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस। बेटा प्लीज बताओ, ये अच्छे से समझ आया स्टेप, पक्का? सेम आगे x रेज़ टू पावर, यहाँ पे बेटा लास्ट बताओगे आप क्या आएगा? b माइनस c वेरी गुड, b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर। वेरी गुड, इज इट क्लियर? हाँ जी, x रेज़ टू पावर जशवंत दास c minus a c माइनस a, वेरी गुड, bracket c square प्लस c a प्लस a स्क्वायर। इज इट क्लियर? a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। बेटा ये किसका फॉर्मूला है? a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब का कल फॉर्मूला लिखवाया था, इसका फॉर्मूला बेटा ये, इसका ये। क्लियर? क्लियर बेटा, ये किसका फॉर्मूला? b क्यूब माइनस c क्यूब। तो बेस सेम, पावर्स विल ऐड, b क्यूब माइनस c क्यूब। ये किसका फॉर्मूला? c क्यूब माइनस a क्यूब। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बेटा कटिंग देखना, प्लस का a क्यूब माइनस का a क्यूब कैंसिल आउट, माइनस b क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब प्लस c क्यूब। ऊपर सब कुछ कट गया, x रेज़ टू पावर 0 दिस विल बी 1 इक्वल टू राइट आंसर। सिंपलीफाई है सर। सॉरी सिंपलीफाई करने तो रेक्टिफाइड आएगा। क्लियर? अगर प्रूव करना होगा तो लेफ्ट लेके राइट आएगा। क्लियर? इज इट क्लियर? हो जाएगा ना अपने आप, कर दो रेज। यस सर। फिर इसी में इसी में चेंज करना बेटा, सेकंड पार्ट ध्यान से समझना आप सारे बच्चे। ये माइनस दिया हुआ चेक करो क्वेश्चन में, यहाँ पे माइनस दिया है, यस सर। यहाँ पे माइनस दिया है। ऐसे है बेटा, ये देखना माइनस बी ऊपर जाके a प्लस प्लस बी हो गया, यहाँ पे माइनस एज इट इज दिया हुआ क्वेश्चन में। ये माइनस सी बेटा ऊपर जाके प्लस सी, ये क्वेश्चन में माइनस बी सी गिवन है, ये ए ऊपर जाके प्लस, ये ऑलरेडी माइनस में दिया। ठीक है बेटा, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हाँ जी, किसका फॉर्मूला होता है बेटा? किसका? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो बेटा ये फॉर्मूला आ गया आपका a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। बेटा फास्ट लगे तो प्लीज बता देना, दोबारा पूछना, कोई दिक्कत नहीं। ये बेटा किसका फॉर्मूला? b क्यूब प्लस c क्यूब। लास्ट में बेटा c क्यूब प्लस a क्यूब। चेक करना, a क्यूब 2 टाइम्स, b क्यूब 2 टाइम्स, c क्यूब 2 टाइम्स। 2 you will take common, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। आंसर यही आंसर आएगा इसका। मान ये 0 नहीं आएगा तो ये जबरदस्ती 0 और 1 लिख के आ जाओ। इज इट क्लियर? समझ आया बेटा? कर दो रेज। एक इसी एक्सरे में सेकंड एमसीक्यू है, सेकंड ही था ना बेटा, सेकंड एमसीक्यू देखना ध्यान से। इसी एक्सरे में सेकंड एमसीक्यू मोस्टली बच्चों का डाउट होता है, रूट 4 में बेटा फोर्थ रूट ऑफ 28 डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ 7। फोर्थ रूट का मीनिंग सुनो,
स्क्वायर रूट का मीनिंग पता ना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता तो 2 होता है, 3 लिखा हो तो क्यूब रूट, 4 लिखा तो 4th रूट, 5 लिखा होगा तो 5th रूट। समझ आई बात? वर्डिंग में ऐसे लिखा होता है कई बार। हाँ जी, इसका मतलब बेटा जैसे मान लो ये स्क्वायर रूट लिखा हुआ है 4, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो स्क्वायर होता है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है 2। अब ये किसका स्क्वायर है? 2। मतलब ये किसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट करेंगे। अब ये किसकी पावर 4 है वो मुझे नहीं पता, एक बार इसका मीनिंग ये डिस्कस बोल करके आंसर क्या आएगा, ये पावर किसकी 4 है। इज इट क्लियर? अब देखो बेटा डिवाइड है 4th रूट ऑफ 28 डिवाइडेड बाय, अच्छा 4th रूट को क्या लिखेंगे, रूट को कभी भी कैसे सॉल्व करते हो 1/4 पावर में रेसिप्रोकल में आता है। ये 7 रेज़ टू पावर 1/4 एनीवन डाउट? पक्का बेटा आपने पढ़ा हुआ है डिवाइड के केस में पावर्स कंबाइन कर सकते हो आपकी नहीं, कंबाइन माइनस तब होगा अगर बेस सेम होगा तो, बेस सेम होगा तो अब पावर्स माइनस होंगी, बेस अलग अलग पावर सेम है पावर कंबाइन हो जाएगी। यस सर। कंबाइन का मीनिंग कैसे, 28/7 पूरे की पावर इकट्ठी लिख दोगे, ये अलग अलग पावर थी बेटा मैंने कंबाइन करके इकट्ठी लिख दी मतलब। समझ आ गई बात? कंबाइन कब होगी, सिर्फ डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई के केस में, डिवाइड या मल्टीप्लाई के केस में पावर कंबाइन होगी अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर? हाँ जी, ये कटिंग करनी आती है सबको? 4 रेज़ टू पावर 4 को सबको पता क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 1/4, कटिंग कर दो 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 का मीनिंग टू। क्लियर? इज इट क्लियर? मोस्टली बच्चों को डाउट आता है अगर मैं आपको टेस्ट में डाल देता हूँ, 2 या 3 बच्चों का सही होता। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कर दो रेस। हाँ जी, बी एक्सरसाइज पे आ जाओ बच्चे। बी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, एक बार करवा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना, मेरी बात सुन लो, जो भी थोड़ा सा मुश्किल मैं करवा रहा हूं आप ट्राई करना, बाकी पार्ट्स चाहे कोई भी ना हो डाउट ले लेना, बट एक बार ट्राई जरूर करना। समझ आ गई बात? कोशिश करेंगे 95% तक, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, संडे आप पूरा दिन है आराम से सारा चैप्टर दोबारा करना, मंडे आपको पता ही है टेस्ट, ठीक है? यस सर। छोटा सा दो मिनट सर ट्यूसडे ले लो। टेस्ट सिर्फ ट्यूसडे होगा क्योंकि मंडे डाउट्स लेंगे पूरे चैप्टर के, टेस्ट ट्यूसडे ही होगा। सेकंड क्वेश्चन का बच्चे प्लीज ना बोलो, कौन सा बार करना, सेकंड थर्ड फोर्थ में से बोलो। फोर्थ 49 रेज़ टू पावर x plus 4 is equal to 7 raised to power 2 into 343 raised to power, बेटा प्लीज ना बोलो बेटा, सर यही बोलने जा रहा था। मुझे पता है फिर इसकी इंसल्ट होगी, फिर ये कहेगा भी सर मेरे को कहते हो आप, फिर जब आपको एक बार बोल दी भी नहीं बिना फालतू बोलना बस बात करना, और मुझे सीरियसली अच्छा नहीं लगता भी आपको कुछ बोलूं बेटा। बेटा सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, जब भी आपका ऐसा एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन होगा आपने चेक करना क्या इनका बेस सेम हो सकता है, आपको सबको दिखना चाहिए 7 का स्क्वायर है, ये भी 7 है, ये 7 की पावर क्यूब, सबको पता ना ये, तो पहले 7 की पावर में कन्वर्ट करते हैं, बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। 7 की पावर कितना आ गया 2, मैं एक स्टेप ज्यादा लिख दूंगा, आपकी गलती नहीं होनी चाहिए प्लीज। x 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3 होल रेज़ टू पावर x प्लस 1। इज इट क्लियर? ये समझ आया? मैं स्टेप एक प्रॉपर लिख रहा हूं ताकि गलती ना करो प्लीज। अब देखना पावर की पावर जब मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, प्लीज ध्यान रखना 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना। बहुत बच्चे यहाँ पे सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, मोस्टली बच्चों की गलती ये हो जाती है, यहाँ पे 2x प्लस 4 लिख देते हैं, क्या आएगा
2x प्लस 8 आएगा, 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। प्लीज ऐसी गलती टेस्ट में मत करना। क्लियर? इधर बताओगे 2 रेस्ट टू सॉरी 7 रेस्ट टू पावर 2 into 7 रेस्ट टू पावर 3 plus 3x प्लस 3। वेरी गुड। और कंपेयर अब कंपेयर अभी कर नहीं सकते, यहाँ पे पहले 7 में कन्वर्ट करो। ये क्या है 2x प्लस 8 आया इधर तो राइट से देखना 2 बेस सेम, पावर मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर्स ऐड 2 प्लस 3x प्लस 3 3x plus 5 3x प्लस 5। समझ आया सबको? अब आप कंपेयर करो। ऑन कंपेयरिंग क्या आएगा बेटा 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 5। समझ आया बेटा? 2x उधर ले जाओ, 3x माइनस 2x 5 इधर ले आओ, 8 माइनस 5 x इक्वल टू आंसर। समझ आया? अब सबका ध्यान सिर्फ बुक में, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। सेकंड पहला पार्ट देखो, सेकंड का दोनों में 2 की पावर लिख लेंगे, 8 को 2 की पावर 3 ऑलरेडी बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, हो जाएगा। नहीं होगा तो कल डाउट पक्का लूंगा। 8 को 2 की पावर 3 पावर इक्वल रख के x आ जाएगा। क्लियर? सेकंड पार्ट में बताओ क्या करेंगे, लेफ्ट साइड 2 की पावर है, राइट साइड क्या करेंगे 4 को 2 की पावर 2 ऊपर वाली पावर ऐड करोगे, दोनों इक्वल रख दोगे। क्लियर? थर्ड पार्ट 3 की पावर, लेफ्ट साइड तो 3 की पावर ऑलरेडी है, राइट साइड 27 को वेरी गुड 3 की पावर 3 कंपेयर करके पावर्स x आ जाएगा। नहीं आया तो कल दोबारा डाउट ले लूंगा। क्लियर? करें आगे। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं आपको बार बार फिर कह रहा हूँ, स्पीड ज्यादा लगे तो प्लीज दोबारा पूछना, ज्यादा तो नहीं है, समझ आ रहा है? थर्ड का फर्स्ट पार्ट मोस्टली बच्चों का हो जाना चाहिए। बताओ मैं कैसे करेंगे। 4 की पावर 2x इक्वल टू 1 बाई, मैक्सिमम बच्चों को पता लग जाता है। ये 2 की पावर क्या है 2 की पावर 2 होल रेज़ टू पावर 1 बाई 32 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 5 1 बाई 2 की पावर बेटा नीचे ना 32 1 बाई 2 की पावर 5 होगा। अब कंपेयर करो, ये 2 की पावर कितना हो गया 2 की पावर वेरी गुड 2 की पावर -5 क्यों आया पता लगा? रेसिप्रोकल। जब भी आप नंबर रेसिप्रोकल करोगे पावर क्या हो जाएगी बेटा साइन चेंज, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो नंबर को रेसिप्रोकल करने से पावर का साइन चेंज हो जाएगा। चाहे पहले कुछ भी हो, पहले प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। इज इट क्लियर? यहाँ पे प्लस था, आपने नंबर रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल किया क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड 2 है तो राइट साइड भी 2 आना चाहिए। अब बताओगे क्या करेंगे? बहुत इजी है तो हाँ जी जैसे बताओगे बेटा इसके बाद क्या होगा? वो तो है ही 4x इक्वल टू माइनस x इक्वल टू कितना है बेटा x माइनस हाँ जी बेटा x की वैल्यू कितनी आई -5/4 बेटा ये 4 हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ आया? हाँ जी बेटा आगे देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट देखो क्या दिया। सेकंड पार्ट तो हो जाएगा, थर्ड पार्ट करते हैं या कर दूं? करना देखना क्या दिया। अंडर रूट ऑफ 2 रेज़ टू पावर x प्लस 3 बेटा इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, चांसेस सुन लो प्लीज। सर क्यों? मतलब बिल्कुल इजी है ये, बिल्कुल इजी है। यहाँ पे मैं प्रॉपर स्टेप करूंगा, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे एक स्टेप कम लिखूंगा, आप अपने आप करोगे। ध्यान से सारे बच्चे सुन लो बेटा। ये रूट का मीनिंग क्या होता है 1/2। रूट का मीनिंग क्या होगा 2 रेज़ टू x प्लस 3 होल रेज़ टू कितना आ गया 1/2। क्लियर? इज इक्वल टू 2 की पावर 4। पावर की पावर आपस में क्या हो जाएगी बेटा मल्टीप्लाई x प्लस 3 इंटू 1/2 x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2 की पावर। मेरे ख्याल से इसके बाद तो आप रूट का मीनिंग बेटा यहाँ पे 2 है,
जब भी रूट को सोल्व करोगे पावर में 1/2 बन जाएगा। सर हम ये अंडर मतलब जो स्क्वायर रूट है इसको 16 स्क्वायर लिख के 4 into 2 भी तो कर सकते कैसे बेटा? हैं। ये अंडर रूट अगर उधर शिफ्ट कर दें तो ये 16 अंडर रूट को शिफ्ट करोगे तो 16 का स्क्वायर आएगा। तो फिर वो 2 की पावर 4 into 2 4 to हाँ 2 जी, ऐसे कर सकते हैं। स्क्वायरिंग बहुत साइड बोलते हैं बेटा उसका। स्क्वायरिंग बहुत साइड किया, रूट खत्म कर दिया। इधर जो भी पावर है राइट साइड लेके जाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाती है पावर। उसी साइड चेंज करोगे तो ये 1/2 है। 1/2 को तो लिखोगे तो स्क्वायर हो जाएगा। बट ये ज्यादा सिंपल है, इससे गलती नहीं होती। ये नीचे रूट में है तो 1/2 में। क्लियर बेटा? कंपेयर करके बताओगे इसके बाद क्या आएगा? जैस्मीन 5 करेंगे क्या? बता दो स्टेप क्या करेंगे। पावर से इक्वेट करनी है बेटा। लिखेंगे क्या? x plus 3 by 2 is equal to बेटा 4। बताओगे x plus 3 इक्वल कितना आया? 8। x equal to is it clear? is it clear? थर्ड बार देखना, एक ले रहा हूं। थर्ड बार देखना, अब मैं एक सब कम करूंगा थर्ड पार्ट में। ध्यान से सुनो, थर्ड पार्ट क्या दिया है? 3/5 x plus 1। मेरे को सीधा बता सकते हो x plus 1 के नीचे क्या आएगा? x plus 1 के नीचे सीधा 2 क्यों आया? रूट का 1/2 आ गया। क्लियर? रूट का चेक करो क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चन ही नोट कर रहा बोर्ड पे। अभी रूट दिया हुआ 3/5 का, जो रूट था 1/2 आ गया। वो रूट का 1/2 बन गया। इज इक्वल टू जी इक्वल टू क्या दिया? 125/27। 125 किसका क्यूब है? 27। तो 5/3 का क्यूब। इसमें कोई डाउट किसी को? बच्चे को दोबारा फिर सुन लो। रूट था बेटा इसका, रूट का क्या बन गया? 1/2, नीचे 2 आ गया। 125 को 5 का क्यूब, 27 को 3 का क्यूब। क्लियर? क्या कंपेयर कर सकते हो? यस नहीं कर सकते। क्यों? यहाँ पे 3/5 और यहाँ पे 5/3। पहले सेम बनाओ। 3/5 raised to power x plus 1/2 is equal to 3/5 नहीं बेटा 1/3 नहीं आएगा। पावर नहीं रेसिप्रोकल होगी, नंबर रेसिप्रोकल होगा। पावर चेंज हो गया साइन। पावर रेसिप्रोकल नहीं होती। पावर रेसिप्रोकल कब होती है? रूट के केस में। रूट है तो पावर 1/2, क्यूब रूट है तो 1/3। समझे बेटा? क्लियर? कंपेयर करोगे क्या आएगा बेटा? x plus 1/2 इक्वल टू -3। x इक्वल टू बेटा -7। आंसर क्लियर? इज इट क्लियर? डू इट फास्ट। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड के सारे पार्ट हो गए। यस सर। फोर्थ क्वेश्चन का एक पार्ट कर देते हैं। बताओ कौन सा? सेकंड दोनों कर लेते हैं, इतने में दोनों हो जाएंगे। देख लो 4x minus 2 माइनस बेटा माइनस अगर राइट साइड जाके क्या आ जाएगा? प्लस 2x प्लस। पहले ये स्टेप बताओ, समझ आया? इधर माइनस में बेटा राइट साइड जाके क्या हो गया? अब इसके बाद तो आपको आता है। क्या करेंगे बेटा? 4 को 2 इक्वल कर दोगे कितना बेटा? 2x minus 4 इक्वल टू x प्लस। ये समझ आया कैसे किया? मैंने 2-3 स्टेप बीच में कर दिए। पहले माइनस था बेटा, राइट साइड जाके इक्वल होगा। 4 को 2 की पावर 2 लिखा। पावर की पावर आपस में यहाँ पे ब्रैकेट लगेगी। पावर की पावर मल्टीप्लाई, पावर को इक्वल रख दिया। क्लियर? ये x से जाके माइनस 2x माइनस x माइनस 4 को जाके प्लस। आंसर बिल्कुल इजी है। इजी है बेटा। अगला पार्ट देखो। 3 raised to power x square divided by 3 raised to power x is equal to 9/1। यही है बेटा। अच्छा ध्यान से देखना, आप बताओगे निम्न बेस सेम डिवाइड के केस में पावर्स क्या होंगी? डिवाइड के केस में बट सिर्फ माइनस। 3 की पावर क्या आएगा फिर? ये x स्क्वायर इकट्ठा है, x स्क्वायर माइनस। ये समझ आया बेटा सबको? राइट साइड 9 को क्या लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर कोई बात नहीं, 3 का स्क्वायर क्लियर। कंपेयरिंग पावर कंपेयर करो, x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू, जो बच्चे नहीं सुन रहे ना मेरे को अभी, मैं उनका डाउट बाद में ले लूंगा, जो सुन रहे हैं उनका डाउट जितने मर्जी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। मेरे को सुनो, डाउट चाहे 4 बार पूछो चाहे 10 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनोगे नहीं तो डाउट कैसे आएगा? जो खुद ही करी जा रहे हैं कुछ ना कुछ, तो वो घर पे कर ले, ज्यादा जल्दी है घर पे पहले करके आ जाओ एक्सरसाइज। ये समझ आया बेटा? पावर कंपेयर करके ये आ गया बेटा इक्वल, हाँ जी, x स्क्वायर माइनस x, तो बेटा इधर आगे इज इक्वल टू, सर डिवाइड हो गया, हाँ जी डिवाइड बेटा पावर कंपेयर कर दी, 2 इधर आके डिवाइड करके कोई फायदा नहीं। ये समझ आया? ये क्या बन चुका है? फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टर्स बनाओगे 1 into -2 -2 के फैक्टर एक ही बनेगा 1 into 2। बेटा जिन बच्चों को प्लीज फैक्टराइजेशन नहीं आता, जो भी आपने फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर 4 5th है ना, 5th चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, चाहे जितनी मर्जी इजी लगे चाहे जितनी मर्जी मुश्किल लगे। 10th में 6-7 चैप्टर में यूज होगा फैक्टराइजेशन, तो इससे छोड़ ही नहीं सकते इसको आप किसी भी हालत में। तो फैक्टर बनाने अच्छे से आते हैं सबको? हिल तो नहीं जाते? हाँ जी, -2 के फैक्टर 1 into 2 x स्क्वायर, माइनस का 1 चाहिए, -2x प्लस x, ये -2 एज इट इज, ये x के एज इट इज, माइनस x को बेटा मैंने क्या लिखा, -2x प्लस x। इज इट क्लियर? कैसे आया? 1 - 2 या 2 - 1, कुछ भी, 2 - 1 से +1 आएगा, मुझे क्या चाहिए, माइनस का 1, तो इसकी माइनस वाले के आगे बड़ा नंबर आ जाएगा, मतलब बड़े वाले नंबर के आगे माइनस आ जाएगा बेटा। कॉमन यहाँ से x minus 2 plus 1 x minus 1 1 कॉमन, x minus 2, again you will take common x plus x minus 2 x plus x 1. minus 2, x plus 1 will left is equal to 0. Now product of two numbers is equal to 0, either one of them is 0, x minus 2 equal to 0, x equal to 2, x equal to x minus equal 1 to minus 1. These are the answers. Clear? Is it clear? Everyone? Anyone doubt? आगे देखो बेटा, 5th का फर्स्ट पार्ट बहुत ध्यान से सुनना। सारे बच्चे जिन्होंने किया चाहे नहीं किया, सबका ध्यान यहाँ पे भी। एंजल यहाँ पे सुनो बेटा, ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चों का डाउट होता है। 5th का फर्स्ट पार्ट क्या दिया क्वेश्चन में बेटा, 8 into 2x प्लस, फिर फ्रेम के बाद क्या, नहीं आ रहा, आ गया सर, 8 into 2 raised to 2x plus 4 into 2 raised to x plus 1 is equal to 1 plus, क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, ये ध्यान से सुनना। फर्स्ट स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, फर्स्ट स्टेप कुछ भी ना नोट करो, सुन लो बेटा। ये देखना, ये 2 की पावर 2x है, मैं ऐसे क्यों किया सारा कुछ बात समझ आ जाएगा, पहले सुनते जाओ क्या करना। 8 एज इट इज, 2 की पावर 2x को बेटा देखना, 2 की पावर 2x है, इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ आपको बता रहा हूँ, पहले सुनना ध्यान से। 2 की पावर 2 होल स्क्वायर x लिख सकता हूँ कि नहीं, पहले ये बताओ। पावर की पावर मल्टीप्लाई 2x बन गया, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 2 की पावर x की पावर 2, इसको ये लिख सकता हूँ कि नहीं। पावर की पावर क्या हो गया आपस में, x into 2, बट कई बच्चे क्या कहते हैं, ये गलत है, x स्क्वायर नहीं लिख सकता मैं, इसमें और इसमें फर्क है बेटा। ये 2 की पावर x स्क्वायर है, ये 2 की पावर 2x है, ये समझ आ रहा है दोनों में डिफरेंस। तो इस 2 की पावर 2x का आप ये लिख सकते हो, ये नहीं लिख सकते,
इतनी बात समझ आ गई सबको? Yes. अब प्लीज ध्यान से देखना, ये 2 की पावर 2x को मैं ये लिख सकता हूं। ऐसा क्यों लिखा आपको अभी पता लग जाएगा अपने आप। 2 की पावर x की पावर 2 लिख दिया। क्लियर? क्लियर? प्लस एज इट इज 4 एज इट इज। कल हमने क्वेश्चन किया था स्प्लिटिंग पावर्स। 2x into प्लस में बताइए 2x पावर स्प्लिट करो क्या बनेगा? 2x into 2. 2 की पावर x इंटू 2 की पावर। सुन लो बेटा सुन लो, समझ आया ये? पक्का? इसको सॉल्व करो, देखना बेस सेम पावर्स विल, तो अगर पावर्स एडिशन में है तो बेस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। क्लियर? राइट साइड बेटा 1 प्लस 2 रेज़ टू अगर पावर पावर माइनस में तो क्यों क्या होगा? डिवाइड में। अगर यहाँ पे मान लो माइनस होता मान लो तो ये 2 की पावर नीचे आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट है। अब इसको सॉल्व करोगे कैसे आएगा? वही बनेगा। क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? Yes sir. अब आप चेक करो 2 रेज़ टू x सब जगह आ रहा है। यहाँ पे भी 2 रेज़ टू x है, यहाँ भी 2 रेज़ टू x है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 2 रेज़ टू x का स्क्वायर बनाया ताकि सब जगह क्या बन जाए सेम। इतनी बात समझ आई ना? ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैंने अभी किया था। नहीं समझ आया मैं दोबारा बता देता हूँ। समझ आया सबको? Sir, 2 into x क्यों नहीं किया? इसको 2 की पावर 2 into x ये कह रहे हो? Yes. ये भी सही है बिल्कुल, बट ये लिखा क्यों नहीं? ये और ये बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं दोनों में, पावर इंटरचेंज किए सिर्फ। इसको सोल्व करोगे 2 into x 2x, इसको सोल्व करोगे x into 2x, आंसर सेम आएगा दोनों का, बट लिखा ये क्यों है? क्योंकि आगे क्या है 2 raised to x 2 raised to x, जो आगे चाहिए मुझे उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। बेटा ये भी सही है ये भी सही है, मैंने ये क्यों बनाया? क्योंकि मुझे आगे 2 की पावर x दिया। क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ जी। अब मैं क्या करूंगा, तो लेट 2 raised to x इज इक्वल टू y। थोड़ा क्वेश्चन को इजी करने के लिए क्या किया, 2 raised to x मुझे सब जगह दिख रहा था, मैंने क्या कर दिया इसको y ले लिया। आप x के अलावा बाकी कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, abc कुछ नहीं, ठीक है बेटा, जरूरी नहीं y लेना, आप कुछ भी ले सकते हो। हाँ जी, अब पुट करना बेटा 8, ये क्या बन गया सारा? A square. Y square. y स्क्वायर प्लस 4 into 2 8 8, ये बेटा सारा y y इज इक्वल टू 1 प्लस, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। समझ आया सबको? पक्का? हाँ जी बेटा, ये y को ले आओ लेफ्ट साइड, क्या बन जाएगा 8y स्क्वायर plus 8y माइनस y plus 7y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, आप बताओगे फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके? हाँ जी बिल्कुल, सर इसकी फैक्टर को नहीं पता है। माइनस 8 बना बेटा, 8 इंटू माइनस 1, 8 के फैक्टर 2 और 4, 8 और 1, ये दो बनेंगे। प्लस माइनस करके देखो आपको क्या चाहिए, 7 यहीं से आएगा, 7 यहीं से आएगा, 8 माइनस 1, तो बेटा फैक्टर्स विल बी 8y स्क्वायर, 7y को क्या लिख लेंगे 8y minus 1 माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। समझ आया बेटा? ये यहाँ से कॉमन कुछ आ रहा है 8y कॉमन आया, क्या बचा y plus 1 यहाँ से minus 1 कॉमन माइनस 1 कॉमन y plus 1 इज इक्वल टू 0। y अगेन plus 1 y प्लस 1 y minus 1 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू minus 1 माइनस 1 y इक्वल टू। मोस्टली बच्चे इतना मेहनत करने के बाद भी यहीं पे छोड़ के आ जाते हैं, नंबर फिर कट के आधे नंबर ही मिलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में y ना ही गिवन था ना ही निकालना था। क्वेश्चन में क्या गिवन था x, तो x निकालना पड़ेगा, तो दोबारा से सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा। y क्या था आपका, y की वैल्यू क्या थी 2 raised to x, दोबारा से पुट कर दो 2 raised to x इक्वल टू माइनस 1 आ गया, 2 raised to x इक्वल टू क्या आ गया 1/8। अब एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू जो मर्जी पुट कर दो आप, x की वैल्यू चाहे नेगेटिव में पुट करो, चाहे पॉजिटिव में, चाहे 0, चाहे इन्फिनिटी पुट करो, चाहे माइनस इन्फिनिटी पुट करो, आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। एक्सपोनेंट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। इसका मीनिंग ये नहीं है, कई बच्चे गलत सोचते हैं यहाँ पे, सुन लो भाई, मैं 4 बार कह चुका हूँ, इसका चपेड़े पड़ेंगे।
ये तुम्हें बार बार ये बोलना पड़ रहा है कि मुझे सुन लो, शर्म आनी चाहिए। 2 रेज़ टू पावर x बेटा, x की वैल्यू पॉजिटिव भी पुट कर सकते हो, नेगेटिव भी, जीरो भी, मतलब x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो। क्यों? x तो कुछ भी हो सकता है ना। अब ध्यान से सुनो, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। कई बच्चे सोचते हैं भी x की वैल्यू मैंने -1000 पुट कर दी, तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, देखना क्या आएगा इसका आंसर, 1/2 रेज़ टू x 1000। तो बेटा आंसर बहुत छोटा होगा बट होगा तो पॉजिटिव ना। तो एक्सपोनेंट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, दिस विल बी नॉट पॉसिबल। क्लियर? मैं बार बार कह रहा हूं x की वैल्यू नेगेटिव पुट कर सकते हो, बट 2 रेज़ टू x का आंसर नेगेटिव नहीं है। आप x को कुछ भी पुट करके देख लो, 2 की पावर कुछ भी पुट करके देखो, आंसर नेगेटिव नहीं आएगा कभी। क्लियर? क्लियर? हाँ जी, इधर देखो बेटा, इधर करते हैं। फिर अपनी फोर्थ सेकंड वर्ड में नेगेटिव लिखा है। वो x की वैल्यू है ना, मैं बोल रहा हूँ x की वैल्यू नेगेटिव पुट हो सकती है, 2 रेज़ टू x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। वही तो कह रहा हूँ। रेसिप्रोकल होगा। नहीं, अगर नहीं होगा देखो ये देखना, 2 रेज़ टू x इक्वल टू -1, तो सर अगर x की वैल्यू -1 करेंगे तो करो -1 पुट करो, तो 1/2 1/2 आ जाएगा। क्या ये -1 के इक्वल है? नहीं, ठीक है ना। x के लिए जो भी पुट कर लो आप, बट नेगेटिव नहीं आएगा आंसर। क्लियर? यहाँ पे देखो बेटा, 1/2 क्या लिखेंगे? 1/2 2 रेज़ टू पावर 3 -3, -3 क्यों आया? लटके। नहीं बेटा, रेसिप्रोकल 1/8 है, 8 को 2 की पावर 3 ऊपर जाके -3, कंपेयर करना। हम तो एक भी लिखे फिर आपने। 2 क्यों लिखा? 1/8 को 2 क्यों लिखा? लेफ्ट साइड क्या है? 2 की पावर, तो इधर भी 2 की पावर बनाएंगे। हम अगर लटके हाँ जी, हम अगर बात होती है। अरे बेटा ये नया क्वेश्चन है, मामूली क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करोगे आप? इसको कैसे करते हो आप? 2 की पावर x इक्वल टू 1/2 की पावर 3, 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर -, सिंपल, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई रहता है। इज इट क्लियर? x इक्वल टू -3 -3, समझ आया बेटा? समझ आए? ये रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा लेंथी था ये वाला क्वेश्चन, सिर्फ यही लेंथी है, इससे बाकी के सारे छोटे ही क्वेश्चन। 2 की पावर 2x सबसे इंपॉर्टेंट, सब तो पहले बात तो यही है इसका, जो कि यही से गलती करते हैं बच्चे बहुत। 8 एज इट इज, 2 की पावर 2x, 2 की पावर x का स्क्वायर, 4 एज इट इज, इसको स्प्लिट कर लिया पावर को, ये एज इट इज। 2 की पावर x को मैंने y ले लिया बेटा, y स्क्वायर 8 एज इट इज, 4 into 2 8, ये y, 1 प्लस y, बेटा y रह गया माइनस y रह गया, फैक्टर्स बन गए 8 और 1, 8 माइनस 1 आ गया 7, कॉमन 8y, y प्लस 1 बचा, माइनस 1 कॉमन, y प्लस 1 बचा, y प्लस 1 8y माइनस 1, यहाँ से y की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1/8, y क्या बेटा 2 रेज़ टू पावर x। अब एक्सपोनेंट का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, एक्सपोनेंट नेगेटिव हो सकता है, मतलब पावर नेगेटिव हो सकती है, पर आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा। क्लियर? इट मींस दिस इज नॉट पॉसिबल। यहां से 2 रेज़ टू x इक्वल टू 1/x, -3 लिख लिया, x इक्वल टू -3 आंसर। क्लियर? डू इट फास्ट। ठीक हो। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट जैसे किया ना, बिल्कुल सेम है फिफ्थ का सेकंड पार्ट। मैं फिर भी आपको फर्स्ट स्टेप करके दिखा रहा हूं, सिर्फ पहला स्टेप। फिफ्थ का, सेकंड का, फर्स्ट स्टेप बताऊंगा सिर्फ, देखना क्या दिया, 2 रेज़ टू 2x प्लस 2 रेज़ टू x प्लस 2, हाँ जी, -4 into 2 रेज़ टू 3। बहुत इजी है, पिछले वाले क्वेश्चन से बहुत इजी है बेटा, प्लीज सुनना। इसको क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू x का होल स्क्वायर प्लस इसको पावर में सब्ट्रैक्ट करो, कैसे सब्ट्रैक्ट रेज़ टू होगा, पावर x प्लस 2 का स्क्वायर। ये समझ आया? प्लस में तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया बेस, माइनस 2 का होल स्क्वायर, कौन सा 2 का होल स्क्वायर, 4, अच्छा 4 को कर रहे थे बेटा, 8 into 4 32। हाँ जी, 2 रेज़ टू x को क्या पुट कर देंगे, y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2, 32 कैसे आया? 2 का क्यूब 8 into 4
32। अगर मैं 8 का क्यूब करेंगे हाँ जी 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब कैसे हो जाएगा बेटा? ये कैसे मल्टीप्लाई होएगा? पहले पावर को सॉल्व करोगे। हाँ जी बेटा प्लीज 32 के फैक्टर क्या होंगे भाई? 8y माइनस 4y। फैक्टर्स बना के आ जाएगा भाई बोल करके, दोबारा x आ जाएगा। क्लियर? बिल्कुल इजी। 6 क्वेश्चन देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कंसेप्ट काफी कुछ क्लियर होता है इसमें। 6th और 7th में से मान के चलो 7th के चांसेस थोड़े से कम होते हैं आने के, थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जाता है। 6 के चांसेस ज़्यादा है, प्लीज़ ध्यान से सुनो। क्या दिए क्वेश्चन? दोनों सेम कैटेगरी के क्वेश्चन है। पढ़ना क्वेश्चन क्या दिए? फाइंड द वैल्यू ऑफ m and m एंड n। क्या दिए? 4 raised to power 2m इज इक्वल टू 16 raised to power, बताओगे क्या आएगा? माइनस 6 बाई क्या आएगा बताओगे सीधा? 3n 3n समझ आया क्यों? 3 समझ आया नीचे क्यों आया? क्वेश्चन देखो, आपने क्वेश्चन नहीं देखा बेटा अभी तक। ये सेम लिखा हुआ मैंने क्वेश्चन में। 16 का क्यूब रूट है ना, देखो जो नीचे रूट में होगा क्यूब में, नीचे 3 में चला जाएगा। क्लियर? क्लियर? स्टेप समझ आया ये? लास्ट बेटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 8 2/2 रूट का 1/2 बन गया, रूट का 1/2 बन गया। हाँ जी प्लीज सबको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर करना, 2 की पावर ये 2 2 की पावर 2, 4m 2 की पावर 4 ये 2 की पावर 4 4 और इस पावर ये कैसे आ गया -2/n? जादू सर का कटिंग कर दिया। 7 कौन बोला था? बेटा कटिंग कर दी -2/n। क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ जी बेटा ये 2 की पावर कितना आ गया बताओ यहाँ पे? 2 की पावर 4m 2 की पावर -8n 8/n -8/n 2 की पावर 3 तीनों का बेस सेम, पावर्स क्या होंगी? कंपेयर पावर्स क्या होंगी? इक्वल। 4m इज इक्वल टू -8/n इज इक्वल टू, प्लीज टेल मी इज इट क्लियर एवरीवन? बेटा आपको m निकालना है और n निकालना है। फर्स्ट और लास्ट को इक्वल रखना, क्या बना? 4m = 3m 4m इक्वल टू 3, m इक्वल टू 3/4 क्या समझ आया ये? सेकेंड और थर्ड को इक्वल रखो। -8 -8 इक्वल टू 3n, n इक्वल टू समझ आया सबको? पक्का? इस स्टेप समझ आया सबको? कोई भी डाउट हो प्लीज पूछ लो अभी भी। एक बार फिर से नहीं आता। सारा बेटा बेटा 4 को क्या लिखा? 2 की पावर 2, ये पावर एज इट इज। क्वेश्चन में चेक करना क्यूब रूट था यहाँ पे, क्यूब रूट में 1/3 आ गया, 6/3 को कट करो 2/n आ गया। 16 को बेटा 2 की पावर 4, ये √8 था, रूट का 1/2, 2 से 2 कट गया। वैसे भी √8 का स्केल 8 होता है। 8 को क्या लिख लेंगे? 2 की पावर 3। 2 की पावर कितना आ गया? 4n। ये मल्टीप्लाई करो -8/n, ये 3, बेस तीनों का सेम, पावर तीनों की क्या हो जाएंगी? इक्वल। और कंपेयरिंग लिखना यहाँ पे, और कंपेयरिंग फर्स्ट और लास्ट को इक्वल रख दो बेटा। m कितना आ गया? 3/4। सेकंड और थर्ड को इक्वल रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ से। 3n = -8, n = -8/3। क्लियर? क्लियर? अब ध्यान से सुनो लास्ट क्वेश्चन। पहले एक मिनट बुक में देखना सभी बच्चे। आपका 8th क्वेश्चन जो बी ए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन की तरह चेक कर लो। यस सर 8th क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन की तरह है ना। बी ए एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा लगेगा? मतलब फॉर्मूला आप चेक कर लेना, मतलब मल्टीप्लाई करके देख लेना, सारा आ जाएगा। 9 10 11 12 ये नहीं कर रहे, मतलब करने हैं, कल कराओगे, छोड़ने नहीं है, नहीं कल करेंगे। आगे 13th क्वेश्चन देखना एक बार बुक में देखो सभी बच्चे। लेफ्ट साइड 5 की पावर है, राइट साइड क्या दिया? 25 को क्या लिख लोगे? 5 का स्क्वायर, पावर से डिवाइड करके आ जाएगा x, पुट करके x वैल्यू आ जाएगी। 14th क्वेश्चन देखो पहले। 14th 4 raised to power x
प्लस 3 112 8 इंटू 4 रेस्ट पावर एक्स। इसमें y पुट करोगे, किसको करोगे y पुट? 4 upon x 4 रेस्ट पावर x को 2 raised to power 2x 4 रेस्ट पावर x को y पुट कर दो। 4 रेस्ट पावर x 2 की पावर 2x एक ही बात है। 4 रेस्ट पावर x 2 रेस्ट पावर 2x बात तो एक ही हुई। तो 4 रेस्ट पावर x को y पुट करके बड़े आराम से आ जाए। तो टिल 14 एक्सेप्ट 9 टू 12 9 टू 12 छोड़ के टिल 14 बड़े आराम से हो जाएंगे। 15 के 6 पार्ट्स हैं, 6 में से 3-4 हो जाएंगे, ट्राई करना चाहिए। ठीक है, होमवर्क समझ आएगा अच्छे से। तो अभी क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका 7 क्वेश्चन ध्यान से सुनना, काफी सारा लेंथी है, मैं थोड़ा सॉल्व नहीं करूंगा, हिंट दूंगा, ध्यान से सुनना बेटा प्लीज। 32 अच्छा सीधा बनाना, 32 की पावर कितनी आएगी? 2 की पावर 6 32 की पावर पूछ रहा हूं मैं, x upon 2 x upon 2 2 divided by 2 raised to power y plus 1 equal to 1 8y equal to 16 raised to power y minus x by 2। यही बेटा, ये क्वेश्चन मैं एक हिंट दे रहा हूँ, कल ही करेंगे, वैसे अभी टाइम ज़्यादा हो गया, एक हिंट ले रहा हूँ, देखना इधर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर 2 रेज़ टू इधर आ गया, इधर 2 की पावर, ये भी 2 की पावर, इक्वल करके x और y में इक्वेशन आ गई, x और y में इक्वेशन आ गई, यहाँ पे ये 2 की पावर, ये भी 2 की पावर, एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, 2 इक्वेशन बनेगी x और y में, सॉल्व करके आंसर मैं कल करवाऊंगा 100%, क्योंकि सबका मुझे पता नहीं होता, तो ट्राई करके आना, मैं कल करवाऊंगा। इज इट क्लियर?